नमस्कार, धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 34 प्रकरण हो चुके हैं और आज 35वां प्रकरण है और किष्किंधा कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि बाली ने अंगद को राम जी के हवाले करके स्वयं प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव को कहा कि पिता के वचनों का पालन करते हुए मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः लक्ष्मण को भेजकर उन्होंने सुग्रीव का राज तिलक करवाया और अंगद को युवराज पद प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। वह सुग्रीव जो बाली के डर से सुबह शाम व्याकुल रहता था और उसके हृदय में कई घाव हो चुके थे, उसी सुग्रीव को राम जी ने राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव बहुत ही कोमल है। इसके पश्चात राम जी ने सुग्रीव को राजनीति भी सिखाई ताकि वे कुशलतापूर्वक राजकाज चला सकें। फिर उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रही है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। अतः तुम अंगद के साथ मिलकर राज्य करो और वर्षा ऋतु में हम प्रवर्षण पर्वत पर रहेंगे, पर तुम मेरा कार्य अर्थात सीता की खोज भूल मत जाना। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने प्रवर्षण पर्वत पर एक सुंदर कुटिया बना दी थी। वो जानते थे कि प्रभु राम यहाँ कुछ समय अवश्य ही निवास करेंगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखें और रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके बाद तुलसीदास जी ने वर्षा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जैसे कि बरसहि जलद भूमि न्यराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। वर्षा ऋतु में बादल धरती के बहुत समीप आकर के वर्षा करते हैं और मेंढकों की टोली अपनी आवाज़ें टर टर कर रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई ब्रह्मचारी लोग वेद पढ़ रहे हों। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, चंद्रमा के प्रकाश से धरती बहुत ही संपन्न हो गई है। ऐसे हो गई है जैसे उपकारी को संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जो चतुर किसान हैं वह अपनी खेती की निराई कर रहे हैं, अर्थात जो फालतू में पौधे उगाते हैं उनको हटा रहे हैं। जिस प्रकार की संत लोग, ज्ञानी लोग मोह और मान को छोड़ देते हैं। इसके बाद श्री राम जी बोले कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है
और मौसम अब सुहावना हो गया है। पंक न रेणु सोह असिधर नी, नीति निपुण नप के जस करनी। अब कीचड़ समाप्त हो गया है और बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बादलों के बिना आकाश भी अब स्वच्छ हो गया है। फिर श्री राम जी कहने लगे कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, पर अभी तक सीता का कोई पता नहीं चला है। सुग्रीव ने भी हमारी सुधि बिसरा दी है, वह अपने राजपाट को पाकर के मस्त हो गया है। सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी सुग्रीव पर नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और सुग्रीव को पकड़ कर यहाँ लाता हूँ। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणासीव, भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। उधर हनुमान जी ने सुग्रीव को भोग विलास से हटाकर याद कराया कि आपने श्री राम जी का कार्य भुला दिया है। तो सुग्रीव ने आदेश दिया कि तुरंत ही वानरों को चारों दिशाओं में भेजो। इतने में लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए वहाँ पहुँचे तो सुग्रीव घबरा गए और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि वो तारा को साथ लेकर के जाएं और लक्ष्मण जी को शांत कराएं। हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी को शांत करके अंदर ले आए और वानरों के भेजने की बात बताई। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। इस प्रकार सुग्रीव अंगद आदि को साथ लेकर के और लक्ष्मण जी के साथ राम जी के पास आए। सुग्रीव ने कहा कि मैं माया मोह में उलझ गया था और इसलिए आप मुझे क्षमा करें, पर अब विलंब नहीं होगा। सुग्रीव ने सभी वानर वहाँ बुलाकर एकत्रित कर दिए। वानरों की संख्या बहुत ही अधिक थी। शंकर जी जो पार्वती को कथा सुना रहे हैं वो कहने लगे, वानर कटक उमा मह देखा, सो मूरख जो करन चहले खा, आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदन सब होई सनाथा। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, वो जो वानर एकत्र हुए थे वो समूह मैंने स्वयं देखा था। वे आकर के राम जी के चरणों में शीश नवा रहे थे और भगवान जी का दर्शन करके आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तब सुग्रीव ने वानरों की 4 टोलियां बना दी और उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। जो टोली दक्षिण दिशा में जा रही थी उसमें हनुमान जी, अंगद और जामवंत आदि थे। तब राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें कहा कि आप सीता जी को मेरा संदेश देना, उन्हें समझाना और निशानी के तौर पर उन्हें यह मेरी मुद्रिका भी देना। हनुमान जी अपनी टोली के साथ चल दिए। रास्ते में जंगलों पहाड़ों पर घूमे, पर सीता जी का कोई पता नहीं चला। सबको प्यास लग गई तो हनुमान जी ने एक तालाब देखा तो सारे उसमें प्रवेश करने लगे। वहाँ एक तपस्विनी जिसका नाम स्वयं प्रभा था वह बैठी थी। हनुमान जी ने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ पे शीतल जल ग्रहण करो, तथा उसने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी बता दिया। इसके बाद स्वयं प्रभा भगवान राम की शरण में चली गई और सब वानर समुद्र के तट पर पहुंच गए। इतने में वानरों को पीछे से संपाति के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सब डर गए तो अंगद ने कहा कि जटायु धन्य है जिसने राम जी के कारण, राम जी के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर संपाति कहने लगा कि जटायु को क्या हुआ।
यह सुनकर संपाति ने उनसे जब पूछा तो अंगद ने सारी बात बता दी। संपाति रोने लगा और कहने लगा कि जटायु मेरा सगा भाई था, उसने राम के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, पर अब तुम चिंता मत करो। समुद्र के पार लंका में अशोक वन के नीचे सीता जी बैठी हैं, जो कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। पर मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। हाँ, तुम में से जो भी समुद्र पार करेगा वह सीता तक पहुँच सकता है। ऐसा कहकर संपाति वहाँ से चला गया। सब सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। जामवंत ने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, पर वापस आने में मुझे संशय है। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे। तब जामवंत ने कहा कि हनुमान जी, आप क्यों चुपचाप बैठे हो? आपका तो अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी जोश में आकर कहने लगे कि हे जामवंत, बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस प्रकार अब जामवंत के समझाने पर हनुमान जी लंका को जाएंगे। वह आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे, जहाँ की यहाँ पर किष्किंधा कांड यहीं समाप्त होता है। आज का पाठ समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट में के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वहाँ आनंद है जहाँ इनका, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।